दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज़ील बाय आकाश कुमार। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो आज हम लेने वाले हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? वो है एडवर्ब। आपने थंबनेल देख ली है, आपने डिस्क्रिप्शन देख लिया है। ये टॉपिक जो एडवर्ब है ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। क्यों रहता है? भी इसके बहुत सारे रीजंस हम देखेंगे। यस, और दूसरी बात कि इस एडवर्ब को लेकर बहुत सारी और भी शब्द आपको बार बार देखने को मिल रहे होंगे। आप सभी लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एडवर्ब को लेकर आपको बार बार शब्द देखने को मिल रहा होगा। पहला वर्ड जो आपके सामने बार बार आ रहा है वो तो अपने आप में एडवर्ब है ही है। तो सवाल है कि सर एडवर्ब किसे कहते हैं? पहला टॉपिक ये कि एडवर्ब क्या होता है। बार बार आपके पास में एक शब्द आ रहा होगा, वो आ रहा होगा एडवर्ब फ्रेज। ये शब्द आप बार बार एनकाउंटर कर रहे हैं, आ रहा है। इसी प्रकार से एक वर्ड आपके सामने बार बार आ रहा होगा जिसको आप कहते हैं एडवर्बियल। ठीक है, और इनसे संबंधित तीन शब्द आपके सामने जरूर आ रहे होंगे। पहला आ रहा होगा अजंक्ट। क्या हो रहा होगा? अजंक्ट एक इंपॉर्टेंट है शब्द ये। फिर एक शब्द आपके पास में बार बार आ रहा होगा, इसकी जगह डिसजंक्ट। और हो सकता है कि एक और शब्द आपको देखने को मिल रहा हो, कंजंक्ट। मैं कंजंक्शन की बात नहीं, मैं कंजंक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्बियल है, अजंक्ट है, कंजंक्ट है। और एक और आ रहा होगा बार बार आपके सामने, वो कौन सा आ रहा होगा सर? वो आ रहा होगा एडवर्ब क्लोज। यस, कौन सा आ रहा होगा? एडवर्ब क्लोज। बार बार इस शब्द का आप क्या कर रहे होंगे? एनकाउंटर कर रहे होंगे। ये एडवर्ब से संबंधित क्या वर्ड्स हैं, ये एडवर्ब से संबंधित क्या है? वो टर्म्स हैं जिसका सामना स्टूडेंट बार बार करता है। यस, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एन एडवर्ब, व्हाट इज एन एडवर्ब फ्रेज, व्हाट इज एडवर्बियल, व्हाट इज एन adjunct, what is a disjunct, and what is a conjunct, and what is an adverb clause. यस, तो ये जब सारे शब्द देखते हैं तो स्टूडेंट के सामने क्या था? कंफ्यूजन आता है। तो इन सबको सही ढंग से समझना जरूरी है। देखिए, आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बार जो भी पेपर्स होते जा रहे हैं, हर पेपर दूसरे पेपर से जो पहले हो चुका उस पेपर से हर पेपर एक स्टेप आगे का आ रहा है। इस बात को आप समझना। तो आप अगर पिछले पेपर्स को देखकर आप ये सोचते कि हमारा जो लेवल रहेगा वो इतना ही रहेगा, तो मैं सोचता हूं कि आपको थोड़ा सा सावचेत हो जाना चाहिए। कम से कम 20% का मैं हमेशा क्या मानता हूं, उसके अंदर इंक्रीजमेंट मानता हूं, किसमें? पेपर की जो टफनेस होती है उसको लेकर। इसलिए थोड़ा ठीक लेवल पे पढ़ो, है ना। और क्योंकि अब आरपीएससी जो क्वेश्चंस दे रही है तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। यस, आपने देखा आरएसएम एसएसबी तो कमाल के क्वेश्चंस देती है। तो मैं ओवरऑल आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रख लेना, है ना, तो आपका सिलेक्शन डन है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो सर कहीं ना कहीं आप मात खा सकते हैं। तो मैं इन सभी शब्दों के ऊपर आपसे क्लास बाय क्लास क्या करूंगा? डिस्कशन करूंगा कि आखिर में ये शब्द क्या क्या हैं। यस, इनको हम लोग क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। और ध्यान रखना, इस एडवर्ब की कई कैटेगरीज बनती है, सब कैटेगरीज बनती है। एडवर्ब में ही पढ़ना पड़ता है इंटेंसिफायर्स, एम्पलीफायर्स, डाउन टोनर्स, अप टोनर्स, ये सारे वर्ड्स हैं एडवर्ब के। तो उस लेवल तक मैं आप पहुंचाऊंगा आपको, कोई दिक्कत। और इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब अगर हम सही ढंग से कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तो फिर कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी अगर नहीं है तो सर कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो आज की जो क्लास रहेगी वो केवल इतने से पॉइंट पे डिपेंड करेंगे आज हम, कि व्हाट इज एन एडवर्ब। अगली जो क्लासेज रहेगी उसमें मैं ये सारी चीजों को क्या करूंगा? वन बाय वन क्लियर करने की कोशिश करूँ। राइट, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज एन एडवर्ब। यस, अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं कि आपने मेरी क्लास से पहले एडवर्ब को पढ़े नहीं है, बिल्कुल पढ़े होंगे। तो एडवर्ब यूजुअली आप बोलते हो सर एडवर्ब वह वर्ड होता है जो क्रिया की विशेषता दिखाए। यस, तो आपने कहा सही बात है, मैं भी मानता हूं इस बात को। एडवर्ब एक मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर का मतलब, है ना, ये शब्द भी आप बार बार आपके सामने टकरा रहा होगा, कौन सा? मॉडिफायर्स। ठीक है, ये बार बार आपको टकरा रहा है, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने भी क्लास दी है प्री मॉडिफिकेशन और पोस्ट मॉडिफिकेशन। वो नाउन की थी।
यस, वो नाउन की प्री मॉडिफिकेशन और पोस्ट मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है। यस, तो नाउन से पहले आती है तो प्री मॉडिफायर्स, पास्ट में पीछे आते हैं तो पोस्ट मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स वर्ड का वास्तविक मतलब क्या होता है मॉडिफायर का? तो सर मॉडिफायर वर्ड का सीधा सा मतलब होता है ऐसा शब्द, ऐसा कोई वर्ड जो हैड वर्ड के मीनिंग को थोड़ा सा और बढ़ाए, मॉडिफाई करे। हैड वर्ड का मतलब क्या हुआ? देखो, मैंने आप एक वर्ड बोला हैड वर्ड, जिसको आप हैड कैसे दीजिए, हैड वर्ड। ये हैड वर्ड जो है सर, ये हैड वर्ड एक नाउन भी हो सकता है, ये हैड वर्ब एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ये हैड वर्ब एक एडवर्ब भी हो सकता है, ये हैड वर्ब एक वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये हैड वर्ब एक प्रोनाउन भी हो सकता है। और किसी नाउन के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी एडवर्ब के बारे में, किसी वर्ब के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में अगर कोई शब्द हमें अतिरिक्त जानकारी दे, उसी को हम कहेंगे सर वो मॉडिफायर है। कैसे? अरे सिंपल सी बात है, मेरे पास में एक नाउन है कैट, और इसके आगे मैंने एक जानकारी जोड़ दी हंग्री कैट, भूखी बिल्ली। तो ये हंग्री वर्ड क्या है? इस कैट को मॉडिफाई कर रहा है। यस, इसके बारे में एक और जानकारी दे रहा है। ये मैं प्री मॉडिफिकेशन क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो हैड वर्ड कौन सा है? हैड वर्ड है नाउन, कौन सा? कैट। और ये हंग्री जो शब्द है, ये क्या कर रहा है? कैट के बारे में हमको कुछ जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? मॉडिफायर। ये क्लास में कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो मैंने नाउन मॉडिफिकेशन की क्लास की, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब मॉडिफिकेशन की क्लास वेरी सून मेरी आने वाली है, आप उसको जरूर देखें। राइट, तो मैंने क्या कहा, अब इस हेड वर्ड पे हम ले लेते हैं सर, हेड वर्ड पे हम ले लेते हैं क्या, कि जो आपका जो एडवर्ब है वो केवल नाउन को ही मॉडिफाई नहीं करता, मॉडिफाई करना अतिरिक्त जानकारी देना, बल्कि वो कई चीजों को मॉडिफाई करता है। तो हमारा क्वेश्चन वही कि व्हाट इज एन एडवर्ब? तो इसका आंसर रहेगा सर, एडवर्ब वह शब्द होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड, सिंपल डेफिनेशन, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द फॉलोइंग थिंग्स। अब वो फॉलोइंग थिंग्स कौन सी है, वो आपके सामने क्या आ रही है, अब आ रही है, ध्यानपूर्वक समझना। यस, एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को समझना। मैंने ये क्लास का कंटेंट आपको बहुत पसंद आएगा, जैसे जैसे क्लास ग्रो करेगी आप देखना इसका कंटेंट बहुत पसंद आएगा। तो हम पहली बात लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन एडवर्ब। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज, और यहाँ पे मॉडिफाई शब्द को मैं फिर बता दूं, मॉडिफाइज का मतलब होता है टू ऐड, जोड़ देना, क्या कर देना, टू ऐड। ऐड का मतलब क्या हो गया सर? जोड़ देना, सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन को जोड़ देना, और किसके साथ में जोड़ देना? टू द हैड वर्ड, किसके साथ में? जो हैड वर्ड होता है उसके साथ की उसकी इंफॉर्मेशन को थोड़ी सी बढ़ा देना। और मैंने आपको ये तो कहा कि जो हेड वर्ड है, ये हेड वर्ड क्या हो सकता है? फिर नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं सब, जो एडवर्ब होता है एक्चुअली ये किस किस को क्या करता है, किस किस को क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट को आप देखोगे कि मॉडिफाई का मतलब क्या होता है सर? जानकारी को थोड़ा सा क्या कर देना, बढ़ा देना, और कुछ नहीं होता। चलिए, तो पहला जो वर्ड है जिसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब, उसको कहते हैं वर्ब। आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कोई सा भी शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे, यानी वर्ब को और अतिरिक्त उसके बारे में जानकारी दे। देखिए ध्यान रखना, एक छोटा सा कमेंट और सुन लें आप, कि जो ये एडवर्ब्स होते हैं, ये सेंटेंस के ऑप्शनल पार्ट होते हैं, ये सेंटेंस के ऑब्लाइजेटरी पार्ट नहीं होते। ऑब्लाइजेटरी का मतलब, जिसको आप, जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्लाइजेटरी होता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट भी ऑब्लाइजेटरी नहीं होता, एक सॉरी, वर्ब आपकी ऑब्लाइजेटरी होती है, सब्जेक्ट ऑब्लाइजेटरी होता है, लेकिन एडवर्ब है वो ऑब्लाइजेटरी नहीं होते। आ भी सकते हैं, नहीं भी, ऑप्शनल होते हैं। तो हमने कहा देखो कैसे, वी क्रॉस्ड द रोड केयरफुली, हमने क्या किया, सावधानी पूर्वक उस रोड को क्रॉस किया। तो हमने कैसे क्रॉस किया? सावधानी पूर्वक। तो सर जो केयरफुली वर्ड है, क्रॉस हाउ, मैंने कहा कैसे क्रॉस किया, हमारे पास जानकारी है, क्रॉस कर लिया, लेकिन कैसे क्रॉस किया, वी क्रॉस्ड हाउ, तो हमारे पास में एक वर्ड आ गया केयरफुली। सर यही एक एडवर्ब है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में जानकारी दे रहा है? क्रॉस के बारे में। आगे देखिए, द कार वॉज रनिंग फास्ट,
तो यहां पे कार वॉज रनिंग हाउ, कैसे दौड़ रही है, फास्ट। तो फास्ट वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वॉक स्लोली, कैसे, हाउ, तो स्लोली एक एडवर्ब हो गया। ही प्रेजेंटेड अ स्पीच एंथुजियास्टिकली, तो उसने एक जो क्या दिया, बड़े जोश से एक उसने क्या किया, एक स्पीच प्रेजेंट करी। यस, तो देखो कैसे, एंथुजियास्टिकली। तो आप इसको गौर से देखो, रोड को क्रॉस किया, कैसे किया, केयरफुली। सर कार कैसे दौड़ रही है, रन हाउ फास्ट। सर कैसे वॉक करना है, स्लोली। और कैसे स्पीक को प्रेजेंट कैसे किया, तो आपने कहा एंथुजियास्टिकली। तो इन सभी वर्ब्स के बारे में आप देखो कि एडिंग इंफॉर्मेशन, जो आपका जो एडवर्ब है वो इन सब के बारे में क्या कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडवर्ब। कोई दिक्कत, ये सबको आता है, आपको भी आता होगा ये। मैं आऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा आगे जो क्लास है ना, धीरे धीरे मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की, लेकिन आगे क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, देखना मजा आएगा आपको पढ़ने में। दूसरी बात देखो, एडवर्ब जो होता है वो ना केवल किसी वर्ब को मॉडिफाई करता, बल्कि एडवर्ब एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। कैसे, देखो कैसे, दिस मैन स्मोक्स वेरी हैवीली। तो मैंने कहा स्मोक हाउ, आप यूं समझो, स्मोक हाउ, ये आदमी कैसे स्मोक करता है। यस, तो आपने कहा सर इसका उत्तर हो गया हैवीली, कैसे स्मोक करता, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। द मैन स्मोक्स हैवीली, कैसे, हैवीली। और कितना हेवीली, तो आपने क्या देखा, इसके आगे एक और वर्ड लगाया, वो कौन सा लगाया, वेरी हैवीली। यस, यहां लिख दिया मैंने कैसे करता है, तो आपने कहा कि सर वो हैवीली करता है, और कितना हैवीली, तो मैंने कहा वेरी हैवीली। बोलेगा नहीं। तो इस स्मोक नाम की क्रिया के बारे में जानकारी तो कौन सा वर्ड दे रहा है, हैवीली। और इस हैवीली के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, कौन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है इसके साथ में, वो कौन सा जोड़ रहा है, वेरी। तो हैवीली भी अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो वेरी है ये भी अपने आप में एडवर्ब है, क्योंकि ये किसी एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब एडवर्ब किसी अन्य एडवर्ब को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ये अच्छी तरह समझ लेना इस बात को। आगे देखो आप यहां पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने दिस दैट दीज दोस्त पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कि दिस वर्ड है, दैट वर्ड है, दीज वर्ड है, आपने पढ़े हैं, दोज वर्ड है। हम जानते हैं कि इनके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, ये डिटर्मिनर्स की तरह इस्तेमाल भी किए जाते हैं, आपने पढ़े होंगे इनके बारे में कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो चारों वर्ड है ये आपको प्रोनाउन के रूप में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, प्रोनाउंस के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे भाई हमेशा याद रखिए, जो आपने पढ़ा है उसको एक फंक्शनल लेवल पे चेक करना जरूरी होता है। देखिए दैट सीवियरली, यहां मैंने दैट का क्या किया है, प्रयोग किया है, ना ये डिटर्मिनर्स है और ना ही ये क्या प्रोनाउन है, सर वो वहां वो एडवर्ब है। यस, वो इंटेंसिफायर है एक्चुअली, दैट सीवियरली। और ऊपर वाले वाक्य में जो वेरी, वो इंटेंसिफायर, अब दैट को हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट सीवियरली क्या है, रैस समझना ध्यान से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर जब हम पढ़ते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पैरामाउंट रूल क्या होता है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी शब्द का कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक तय नहीं हो सकता जब तक वो वाक्य में नहीं आ जाए। उससे पहले हम किसी भी वर्ड को कुछ भी नहीं कह सकते। व्हाट इज अ नाउन, सर नाउन जब वाक्य में आएगा शब्द तब पता पड़ेगा वो नाउन है या नहीं है, ये अप्रोच रखना है। चलिए, तो आई डिड नॉट अफेंड हिम दैट सीवियरली, आपने क्या लिखा इसके अंदर कि मैंने उसको उतना सीवियरली अफेंड नहीं किया। अफेंड का मतलब उसको मैंने उतना सीरियसली, उतना गंभीरता से उसको मैंने हर्ट नहीं किया, उसको मैंने उसका दिल नहीं दुखाया। तो हमारे पास में एक क्रिया है, वो क्रिया कौन सी है, अफेंड। अफेंड का मतलब किसी को हर्ट करना, अफेंड, ओके। और कैसे अफेंड किया मैंने, अफेंड हाउ, तो हमारे पास में एक जानकारी है कि सर हमने उसको अफेंड किया सीवियरली। कैसे अफेंड किया, सीवियरली। तो ये तो अफेंड के बारे में जानकारी है, तो ये तो हो गया हमारा एडवर्ब।
ठीक है। और एक वर्ड देखो आप, एडवर्ब से पहले एडवर्ब का भी प्री मॉडिफिकेशन हो सकता है भाई, दैट सीवियरली, उतना सीवियरली। तो ये दैट जो वर्ड आया है, आप देखो ये जो दैट जो वर्ड आया है, ये वास्तव में क्या है, सीवियरली के लिए आया है। तो सीवियरली अपने आप में एक एडवर्ब है, तो दैट क्या है सर, एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड भी एडवर्ब ही होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? समझो ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू अंडरस्टैंड। आगे देखिए, ही लिसन्स टू मी सो अटेंटिवली, वो मुझे इतना अटेंटिवली सुनता, बहुत अटेंटिवली सुनता है। तो लिसन्स हाउ, तो आपने कहा अटेंटिवली, और अटेंटिवली कितना, सो अटेंटिवली। तो सो अटेंटिवली क्या हो गया सर, ये भी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। ऐसा बच्चों एक आगे टॉपिक आएगा ऐसे का, जिसको हम इंटेंसिफायर्स कहते हैं, यस, डाउन टोनर्स कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं, वो सीखेंगे, वो आगे क्लास में आएगी कि सो क्या है वास्ते में। फिलहाल अब ये समझो, फॉर नाउ आपको इतना सा समझना कि ऐसा कोई सा भी शब्द, है ना, क्या सीखा हमने इससे पहले वाली स्लाइड में, हमने सीखा ऐसा कोई सा भी शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वो भी क्या होता है, एडवर्ब, वो एडवर्ब होता है। लेकिन हमने क्या सीखा, ऐसा कोई सा भी वर्ड जो क्या कर रहा हो, किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा हो। मॉडिफाई का मतलब फिर समझ लो कि मॉडिफाई का मतलब होता है उस वर्ड के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना, उसके मीनिंग को एक्सटेंड करना, बढ़ाना उसके मीनिंग को। यस, अगर इसमें से मैं इस वेरी को हटा दूं तो सर इसके, इस सेंटेंस के स्वास्थ्य पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। सेंटेंस अपने आप में पूरा असर, द मैन स्मोक्स हैवीली, आदमी क्या कर रहा है, हैवीली स्मोक करता है। वेरी क्या कर रहा है, बस इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, बहुत क्या करता है, स्मोकिंग करता है। वेरी हैवीली इंटेंसिफाई का काम कर रहा है, इंटेंसिफायर का काम कर रहा है ना, बस बढ़ाई तो रहा है उसकी जानकारी को। यहां पर मैंने सीवियरली, अगर मैं इसमें से दैट को रिमूव कर देता हूं सर, क्या दिक्कत है, ये सेंटेंस फिर भी जिंदा है, पूरा क्या एक मुकम्मल वाक्य, एक मुकम्मल जुमला है, कंप्लीट सेंटेंस है, क्या दिक्कत। तो आप इस बात को समझेंगे। आगे चलते हैं, देखो एडवर्ब और क्या काम करता है, तीसरी बात, सर कोई भी एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू अंडरस्टैंड। कोई भी एडवर्ब क्या कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी एडजेक्टिव होता है सर, उसको कई बार हम क्या करते हैं, किसी वर्ड से उसको क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं, और वो वर्ड एडवर्ब कहलाता है। देखिए इस वाक्य में, आई वॉज टेरिबली टायर्ड दैट डे, उस दिन मैं बुरी तरह से क्या था, अरे थका हुआ था। तो देखो टायर्ड वर्ड को हम पहले लेते हैं सर, टायर्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, तो टायर्ड वर्ड का मतलब हो गया थका हुआ। तो हम जानते हैं कि थका हुआ जो शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है। और कितना थका हुआ, टायर्ड हाउ मच, यस। तो आपने यहां पे एक वर्ड दिया टेरिबली। अभी जो टेरिबली शब्द है, आप गौर से देखिए सर, ये आई नाम के प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये टेरिबली किसके लिए आया है, इस एडजेक्टिव के लिए आया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। टेरिबली टायर्ड, और क्या काम कर रहा है टेरिबली ये, अगर इसमें से मैं टेरिबली शब्द को हटा भी दूं तो भी सर ये वाक्य तो सही है, आई वॉज टायर्ड दैट डे, क्या दिक्कत है। लेकिन टेरिबली क्या कर रहा है, आपके उस एडजेक्टिव को और बढ़ा रहा है, उस एडजेक्टिव की क्या कर रहा है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो दिस इज एन एडवर्ब। फिर आगे चलते हैं, इट इज एक्सट्रीमली हॉट डे। अब वापस देखो, हमारा नाउन कौन सा है सर, डे है, दैट इज द नाउन। सर नाउन आपका दिन कैसा, तो आपने कहा हॉट। तो सर नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और कितना गर्म, तो आपने यहां पे एक वर्ड लगाया एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक गर्म दिन। आप गौर से देखिए, ये जो एक्सट्रीमली शब्द है, ये डे के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि किसके लिए, हॉट के लिए आ रहा है। ये क्या कहलाएगा, दैट वुड बी एन एडवर्ब। कॉन्सेप्ट समझ में आया। और ऐसा कोई सा भी शब्द जो क्या करे, किसी एडजेक्टिव को, और देखो आई एम डीपली एंग्शियस अबाउट योर हेल्थ, मैं आपकी हेल्थ को लेकर डीपली एंग्शियस हूं। तो एंग्शियस का मतलब क्या हो गया सर, है ना, चिंतित, वरीड। तो मैं आपकी हेल्थ को लेकर एंग्शियस हूं, ठीक है, ये तो हो गया एडजेक्टिव, यस। और मैंने कहा कितना एंग्शियस, तो आपने यहां एक वर्ड दे दिया सर, डीपली, ठीक है। और ये जो डीपली वर्ड है,
ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एंग्शियस नाम के एडजेक्टिव को, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? एडवर्ब कहेंगे। यस, और समझिए, मैं फिर अभी अभी बात कही थी मैंने, शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में आने के बाद पता पड़ता है। क्वेश्चन जो आपका जो लाइन नंबर 4 है उसमें देखिए एक वर्ड लग रहा है सर, कौन सा? डैड। हम जानते हैं वैसे डैड वर्ड एक एडजेक्टिव होता है ना? अगर हम मोटे रूप से देखें तो डैड वर्ड क्या? एडजेक्टिव, ही इज डैड। लेकिन इस चौथे वाक्य में आप देखो डैड एडजेक्टिव नहीं है। अंडरलाइन करके आपसे यही तो पूछता कि अंडरलाइन करके पूछ लेगा, बताओ ही इज डैड ऑनेस्ट, आपने कह दिया कि आई एम डैड ऑनेस्ट। अंडरलाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, किस डैड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। क्या ये डैड यहां पे एडजेक्टिव है? क्या ये डैड यहां पे एडवर्ब है? क्या डैड यहां पे नाउन है? या यहां पे डैड क्या है? मान लीजिए लिख दिया नन क्या नन ऑफ अबव, और या उपयुक्त में से कुछ नहीं है। क्या हो गया? तो सर वैसे डैड, क्या मैंने कहा कि वैसे तो अगर मैं लिख दूं आई एम डैड ऑनेस्ट को हटा दूं यहां से तो एडजेक्टिव हो जाए, लेकिन यहां पर गौर से देखो डैड जो शब्द है वो ऑनेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि आई को। यस, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। आई एम डैड ऑनेस्ट, मैं बोल रहा डैड ऑनेस्ट, पक्का ईमानदार, कट्टर ईमानदार। यस, अब देखो इस जगह पे जो डैड शब्द आ रहा है, ये शब्द क्या कर रहा है? इस ऑनेस्ट नाम के एडजेक्टिव को, आपका एडजेक्टिव क्या है? ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट वास्तव में एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है? डैड नाम का शब्द कर रहा है। इसलिए क्या हो गया यहां इस वाक्य में? डैड क्या है? एड, दैट इज एन एडवर्ब। बात समझ में आ रही है? ध्यानपूर्वक समझना। अब इसी प्रकार से हमने क्या देखा, अब नीचे वाले वाक्य देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य, इट इज हाई इनफ। इट इज हाई इनफ, और आपसे यही सवाल आ जाए, अंडरलाइन करके आपसे दो क्वेश्चन पूछ ले कि हाई इनफ, ध्यानपूर्वक समझना, आपसे पूछ ले कि हाई इनफ, ये इनफ क्या है? आपसे पूछ ले इनफ क्या है, और आपसे पूछ ले कि बताओ क्या इनफ एडजेक्टिव है या इनफ एडवर्ब है। यस, तो ध्यान रखना ये इनफ आया किसके लिए? ये इनफ आया है हाई के लिए। हाई इनफ, तो हाई तो क्या हो गया सर? हाई तो हो गया एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया? एडवर्ब। और आपको ताज्जुब होगा वो देखकर क्या, कि सर यहां जो एडवर्ब है वो पोस्ट मॉडिफायर के रूप में आ रहा है। यस, आपको अच्छी तरह पता है हैड जो है, जो हैडवर्ड होता है, उस हैडवर्ड से पहले आता है कोई शब्द मॉडिफाई करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्री मॉडिफायर्स। आप लोग जानते हैं इस बात को। और कोई शब्द अगर पीछे आ जाता है उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट मॉडिफायर्स। तो अभी आपने देखा कि सर एडवर्ब्स ऊपर के वाक्यों में 1 2 3 इन तीनों सेंटेंसेस में एडवर्ब प्री मॉडिफायर की तरह आ रहा है। आ रहा है ना? देखो आप, टायर्ड टेरिबली, हॉट एक्सट्रीमली, एंक्शस डीपली, ऑनेस्ट डैड, प्री मॉडिफायर। लेकिन यहां पे हाई इनफ, पोस्ट मॉडिफायर। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये क्या है? तो हमने क्या देखा, हमने क्या समझा, हमने एक बात समझ, हम सीख रहे हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो हम सीख रहे हैं सर एडवर्ब वास्तव में मॉडिफिकेशन का काम करता है। सर ये मॉडिफाइज करता है। किसको मॉडिफाई करता है? तो हमने देखा कि सर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। ये किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सर ये किसी एडजेक्टिव को भी क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर सकता है तो सर प्री मॉडिफिकेशन पोस्ट मॉडिफिकेशन दोनों कर सकता है। ये ध्यान रखना। चलिए सर आगे चलते हैं, और किसको मॉडिफाई करता है? कंजंक्शन को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। यस, ऐसा कोई सा भी शब्द जो कंजंक्शन को मॉडिफाई कर जाए वह भी एडवर्ब ही कहलाता है। कैसे सर? एग्जाम्पल आपके सामने। आई स्टार्टेड माई टीचिंग जस्ट आफ्टर आई हैड डन ग्रेजुएशन। यहां जो शब्द आ रहा है आफ्टर, ध्यान रखना ये प्रेपोजिशन नहीं है। दिस इज नॉट प्रेपोजिशन हियर, इट इज कंजंक्शन हियर। यहां पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है।
क्यों कर रहा है? क्योंकि ये दो क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है। पहला क्लोजेस है आई स्टार्टेड माई टीचिंग, दैट इज द फर्स्ट क्लोज, एंड I had done graduation, that is the second clause, and these two clauses are joined. किससे ज्वाइन कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं आफ्टर से। और इस आफ्टर के पास में देखो एक वर्ड दिख रहा है, जस्ट आफ्टर, ठीक पहले। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं जो जस्ट वर्ड आया है किसके लिए आया है? तो ये जानकारी किसकी दे रहा है? आफ्टर को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि अगर ये कंजंक्शन और कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड सर एक एडवर्ब कहलाता है। तो यहां पर जो जस्ट नाम का वर्ड है दैट इज एन एडवर्ब। क्या समझ में आया? ध्यानपूर्वक समझिए, मैंने कहा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी, ध्यान रखिएगा। अरे यार सिंपल सी बात है, 100 में से 40 से क्वेश्चन सब कर आते हैं, कौन नहीं करके आता? 50 क्वेश्चन सब कर आएंगे, 60 कर आएंगे, लेकिन 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लिए क्या होते हैं? डिसिसिव होते हैं सर, निर्णायक होते हैं, है ना। तो उस क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, समझ आया? तो बस वो कोशिश कर रहा हूं कि देखो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, बाकी तो आप सब लोग प्रूडेंट हैं, ऑन है और बुद्धि अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन को मॉडिफाई कर एडवर्ब है। आगे देखो, he had gone a little before you came, आपके आने के थोड़ा सा पहले वो गया था। यस, तो he had gone वो चला गया था। अब देखो यहां पे जो बिफोर शब्द है, गौर से देखो सर, बिफोर शब्द वास्तव में क्या है? एक क्लोज he had gone, दूसरा क्लोज you came, देयर आर टू क्लोजेस, और इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिफोर। तो बिफोर क्या हो गया? देयरफॉर बिफोर इज अ कंजंक्शन। बिफोर क्या है? एक कंजंक्शन। तो सर ये अ लिटिल क्या है यहां पे? ये अ लिटिल क्या है? अ लिटिल बिफोर। तो मैंने कहा सर जो अ लिटिल है ये आपके कंजंक्शन बता रहा है, आपके आने के थोड़ा सा पहले। तो सर ये यहां पे एडवर्ब है, इसको आप डिटर्मिनर ना समझें। बिल्कुल ये डिटर्मिनर भी आता है, जो ए लिटिल वाटर, जब ये लिटिल क्या करेगा? नाउन को मॉडिफाई कर जाएगा, तो ये ए लिटिल क्या होगा? तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर्स हो जाएगा। आई बात समझ में? मैं बार बार क्या कह रहा हूं, किसी भी वर्ड का कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक नहीं समझ में आता जब तक कि वो वाक्य में अप्लाई ना कर दिया जाए। चलिए सर, तो आपने क्या देखा? एडवर्ब किसी कंजंक्शन को भी क्या कर सकता है? हाँ, मॉडिफाई कर सकता है। तो जरा रिवाइज कर लो, किस किस को मॉडिफाई करेगा? पहला मॉडिफिकेशन एडवर्ब, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है, और कंजंक्शन को भी कर सकता है। यस, चलिए कोशिश कर रहा हूं देखो कॉन्सेप्ट समझाने की। बाकी तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, हालांकि आप कमेंट करते नहीं है, आप बड़े स्टूडेंट हैं, आप वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे, है ना, है ना। तो आपके अंदर तो ईगो आ गया, और भाई मैं कैसे कमेंट कर दूं, मैं तो सीनियर टीचर। ऐसा है, कमेंट करने में उंगलियां नहीं घिसती है यार। तुम लोग अगर कंटेंट अच्छा लगे तो कर दिया करो, अब कमेंट नहीं करते तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं कंटेंट अच्छा है कि नहीं, है ना। तो मैं यार दिल से पढ़ाता हूँ, कोई यहाँ से पढ़ाता, हम थोड़ा यहाँ से पढ़ाते हैं। खामियां किसी में भी हो सकती है, खामियां तो यार सब में हो सकती है, मेरे में भी हो सकती है, हजारों खामियां निकाल सकते हो आप मेरी क्लास में। निकालोगे? चलो निकालो, देंगे, देखते हैं, चलते हैं आगे। है पोजीशन, ये लीजिए। एक एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है, यस, या यूं कहूं कि ऐसा कोई सा भी शब्द जो किसी प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर जाए, प्रेपोजिशन के बारे में कोई जानकारी दे जाए, सर वह भी एडवर्ब होगा। आपकी क्लास को मैंने बिल्कुल सिंपल स्टार्ट किया था, एडवर्ब को मैंने वर्ब से, फिर एडवर्ब को एडजेक्टिव तक ठीक था, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ी सी चीजें अच्छी होती जा रही है। यस, तो मैंने कहा था नेल वेंट राइट थ्रू द वॉल। अब राइट थ्रू द वॉल की जो कील थी, नेल का मतलब कील, वो सीधी वॉल के अंदर से, एक तो मैंने वॉल के अंदर गई और एक सीधी, तो अंतर तो हुआ सर। अब देखो यहां पे थ्रू, THROUGH, ये क्या है? देखो, और इसके बाद में एक वर्ड आ रखा द वॉल,
थ्रू द वॉल। तो ये तो रही क्या आपकी एक नाउन, और ये रहा आपका क्या एक प्रेपोजिशन। ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। क्लियर है। थ्रू द, अगर मैं इसमें से राइट को हटा दूं यहां से तो भी वाक्य सही है। द नैल वेंट थ्रू द वॉल। जो कील है वो दीवार के आर पार निकल गई, और ठीक पार निकल गई। तो अब राइट वर्ड को देखो, यहां पर एक शब्द आ गया राइट थ्रू। तो इस राइट थ्रू को अगर मैं कहूं कि बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यही पूछेगा बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो गौर से देखो जो राइट वर्ड है वॉल के लिए नहीं आ रहा है सर, ये आ रहा है थ्रू के लिए। हम कह सकते हैं सर ये एक एडवर्ब है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है इस प्रेपोजिशन को। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई सा भी वर्ड जो किसी प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर जाए वह भी एडवर्ब ही कहलाएगा। क्लियर हुआ। और चलते हैं आगे, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है द फैन इज जस्ट ओवर योर हेड। जो फैन है वो आपके सर के ऊपर है, ओवर, और यहां पे लिख दिया योर हेड, योर हेड। ठीक है। तो ये रहा आपका नाउन फ्रेज। ठीक है, ये तो रहा नाउन फ्रेज। प्रेपोजिशन के बाद में नाउन फ्रेज आता ही है। ये रहा आपका प्रेपोजिशन, और ठीक आपके सर के ऊपर, तो जस्ट ओवर योर हेड। ठीक आपके सर के ऊपर जो जस्ट शब्द है, सर जस्ट योर हेड नहीं हो रहा, जस्ट ओवर, तो ओवर को मॉडिफाई कर रहा है, और प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है यार। और देखो, आई एम डेड अगेंस्ट स्मोकिंग। अभी देखो डेड वर्ड पहले बात, आई एम डेड ऑनेस्ट, और यहां इस शब्द को देखो, आपने सेंटेंस क्या देखा यहां पे, अगेंस्ट स्मोकिंग, कि मैंने क्या कहा कि यार मैं क्या हूं, स्मोकिंग के खिलाफ हूं। अगेंस्ट वर्ड क्या है यहां पे, अगेंस्ट वर्ड है क्या, प्रेपोजिशन, और ये क्या है, ये आपका जेरेंड है। ठीक है, ये क्या है, जेरेंड है, नाउन है, क्रियार्थक संज्ञा। ये है आपका प्रेपोजिशन किसके खिलाफ, स्मोकिंग खिलाफ। और डैड अगेंस्ट, ध्यानपूर्वक समझना, आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लगाओ इस डैड के ऊपर, दे देगा चार ऑप्शन आपको कि बताओ ये डैड क्या है। सही ढंग से अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, ऐसे प्रश्न आपकी नौकरी खा जाते हैं। समझाना, इसलिए कह रहा हूं कि ध्यानपूर्वक समझो। ये जो डैड है ये स्मोकिंग के लिए नहीं आ रहा है, ये डैड आई के लिए नहीं आ रहा है, ये डैड आ रहा है इस प्रेपोजिशन के लिए। तो सर ये डैड क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, ना कि ये एक एडजेक्टिव होगा। इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, दैट इज व्हाट, ये पूरा ये क्या है, ये वास्तव में एडवर्ब है। तो हमने क्या देखा, पांचवी चीज आ गई है प्रयास। कौन कौन सी चीजें आई, पांचवी हमने देखा कि जो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वो वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, एडवर्ब को करेगा, कंजंक्शन को कर सकता है, और प्रेपोजिशन को कर सकता है। आपको यहां तक की बात समझ में आई, क्योंकि अब इसके आगे जो बातें कहानी है ना, और गंभीर है। क्यों गंभीर है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन, इसको जो मॉडिफाई करता उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सही बात है। ऐसा कोई सा भी शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर दे, के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो सर उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मुझे बताइए विशेषण की परिभाषा क्या है। तो आप कहते हो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये परिभाषा है। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कुछ जगह ऐसी जहां नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन एडजेक्टिव नहीं करेगा, एडवर्ब करेगा, और यहां आपके क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। यस, तो जरा अगर यहां तक का वीडियो से बोर हो गए हो, खोपड़ी खराब हो रही है, तो पॉज करो, मुंह धो के आओ, यस किचन में जाओ। हम राजस्थानी लोग हैं, हम किचन में जाते रहते हैं, कुछ भी नहीं मिले तो चीनी की फाकी मार के आ जाते हैं, कुछ तो करके आओ। आपको वाला अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा ना, थोड़ा सा दिमाग को नसें खोलेगा। चलते हैं सर, अरे कुछ नहीं है, अभी सिखा दूंगा, तुम इतना भी कोई टफ नहीं है। क्या क्या टफ है, कुछ भी नहीं है, हाँ ना, कोई मुश्किल नहीं है, आ जाओ चलते हैं। देखो
ये लीजिए, नाउन और प्रोनाउन। वैसे तो मैंने क्या कहा था आपको, जनरल रूल क्या है, ऐसा जनरल रूल ये है कि जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसको जो मॉडिफाई करता है सर, उस मॉडिफायर को हम कहते हैं, उस मॉडिफायर को या वो जो मॉडिफाई करता है उसको हम ग्रामर में एडजेक्टिव कहते हैं। अगर आपने एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई। नहीं पढ़ रखा तो हम पढ़ा देंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, अब डिमांड तो करो, हम तो पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन सर कुछ स्पेसिफिक जगह ऐसी होती हैं जहां पर एडवर्ब को लाया जाता है, किसके लिए, नाउन और प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन करने के लिए। आज की क्लास का जो कोर है ना, वो सर ये है जो मैं समझाना चाहता हूं। यस, और आसान से आसान लैंग्वेज में देखो, हमारे पास में है एवरीबॉडी। आप जानते हो कि जो एवरीबॉडी है, ठीक है, और इसी प्रकार से इसकी जो समानार्थक शब्द है एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, समवन, यस आते हैं। एवरीबॉडी है, समवन है ना। इसी प्रकार से एवरीथिंग है, एवरीवन है, बोलो है कि नहीं, एवरीथिंग है, एवरीवन है। हाँ, ऐसे शब्द आप जानते हो, इन सबको हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। कुछ कुछ प्रोनाउन पड़े हुए हैं आपके, अगर पड़े हुए हैं तो आप मेरी बात को समझ जाओगे कि ये क्या है वास्तव में। दे आर इनडेफिनेट प्रोनाउन। वन भी आता है इसके अंदर, बहुत सारे आते हैं। देखो, ग्रामर की एक इसको खूबसूरती भी कह सकते हो, या इसको हम एक कह सकते हैं कि यार ये एक प्रॉब्लम भी है कि ग्रामर के टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं। एक टॉपिक का संबंध किसी दूसरे टॉपिक से होता ही होता है। तो हमने देखा इन वर्ड्स को, आप गौर से देखिए, एवरीबॉडी, ये सब के सब, मैंने कहा कि सब के सब क्या है, ये प्रोनाउन है। मैंने नाउन क्यों लिख दी, प्रोनाउन लिखना चाहिए। तो ये सब के सब क्या प्रोनाउन है। और यहां देखो, नियरली एवरीबॉडी वाज सरप्राइज टू सी यू हियर, कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति आपको यहां पर देखकर क्या था, सरप्राइज था, लगभग प्रत्येक व्यक्ति। तो देखो यहां पर आपके पास में एक वर्ड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एवरीबॉडी। ये एक प्रोनाउन है, दैट इज अ प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और ये नियरली शब्द को गौर से देखिए, ये नियरली शब्द क्या आ रहा है सर, नियरली शब्द आ रहा है किस पर, एवरीबॉडी के लिए। ये जो नियरली शब्द यहां पे है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। ध्यान से समझना। तो यहां पर इस प्रोनाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, नियरली एवरीबॉडी, लगभग सभी, लगभग सभी। और आगे चलो, एटलीस्ट यू कुड हैव हेल्प मी, कम से कम आप मेरी मदद कर सकते थे। तो देखिए यहां पे एटलीस्ट, यहां पे एक प्रोनाउन आया है, कौन सा, यू। बताइए, प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन के आगे आपको एक वर्ड दिख रहा है, एटलीस्ट, कम से कम आप मेरी सहायता कर सकते थे। एटलीस्ट अगर पूछ ले अंडरलाइन करके कि बताओ एटलीस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो जब मॉडिफाइड ये प्रोनाउन को कर रहा है, लेकिन यहां पर ये एडवर्ब सर, ये एडजेक्टिव नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं आप। इसी प्रकार से देखो यहां पे लिखा हुआ है एटलीस्ट, आप इसमें नाउन भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इस जगह में लगा देता, इस जगह में लगा देता कि एटलीस्ट, कि कम से कम, एटलीस्ट माय फादर, कम से कम मेरे पिताजी को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट माय फादर शुड सपोर्ट मी, कम से कम मेरे पिताजी को मेरा सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट मी, राइट। अब यहां पे क्या है, माय फादर, सर ये है नाउन, और इसको मॉडिफाई किया जा रहा है किसमें, एटलीस्ट के जरिए। तो यहां पे नाउन को ये मॉडिफाई करने वाला जो ये मॉडिफायर है, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, दैट इज एन एडवर्ब। ध्यानपूर्वक समझना इस बात को। यस, ये अगली जो क्लास रहेगी वो एडवर्ब की क्लास, उस पर चलूंगा फंक्शन पे, तब मैं आपको समझाऊंगा इसका फंक्शन क्या है, यहाँ वो आगे की बात है। फिलहाल सिंपल चलते हैं। ओनली आई कैन डू इट, केवल मैं इसको कर सकता हूं, केवल मैं। तो जरा देखिए, आई एक प्रोनाउन है, मॉडिफायर है ओनली। आगे देखो, फोर्थ पे देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सच अ हॉट डे, इसको एनालिस करते हैं। सर हॉट डे, डे क्या है, ये नाउन है, ठीक है, डे क्या है, एक नाउन है। हॉट किसके लिए आया, इस नाउन के लिए आया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सवाल ये कि सच किसके लिए आया, सच अ हॉट डे, इतना गर्म दिन, सच अ हॉट डे। यस, तो ध्यान देना, ये जो हॉट शब्द, ये सच वर्ड है,
ये वास्तव में हॉट के लिए नहीं आ रहा है, इसका ये कंसेप्ट आपका गलत कर दोगे अगर आपने इसको हॉट के लिए समझ लिया। सच अ डे, आप बोलते हो ना सच अ डे, तो ये जो सच है ये वास्तव में किसके लिए आ रहा है, इस डे के लिए आ रहा है। लेकिन ये काम किसका कर रहा है, ये काम इसका जो फंक्शन है ना सर एडवर्ब का है। यस इट इज एन एडवर्ब। अंडरलाइन करके पूछ लेगा चार ऑप्शन देगा, बताओ सच क्या है। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा था किसको मॉडिफाई कर रहा है, अगर ये पूछ ले तो कमाल का पेपर बने। फिर अगर आपसे यही पूछ ले कि बताओ किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर तो कमाल का पेपर बने। लेकिन इतना सा पूछता आपसे कि बताओ सच क्या है, तो सच एडजेक्टिव नहीं है, सच क्या एडवर्ब है। और देखो आगे, है ना, इंटेंसिफाई कर रहा ना भाई ये, और क्या कर रहा है, rather a mess, it was rather a mess, बिल्कुल बोलते हैं it was rather a mess। तो ये mess नाम के नाउन को क्या कर रहा है, rather नाम का जो क्या है ये एडवर्ब मॉडिफाई, ये इंटेंसिफाई कर रहा है एक्चुअली, इसको इसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं सारे। मैंने कहा कि एडवर्ब की एक और क्लास आएगी सामने, क्लास में कैटेगरी, कई प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, इंटेंसिफायर होते हैं, डाउन टोनर होते हैं, अप टोनर होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, वो समझेंगे उसको हम आगे क्लासेस में। अब देखो हम जानते हैं WH वर्ड, वॉट क्या है, वॉट क्या है, पूछ ले आपसे वॉट क्या है, तो आपने पढ़ा होगा सर जो वॉट है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, कभी कभी ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है डिटरमिन। लेकिन यहां अगर आपसे अंडरलाइन करके पूछ लें कि वॉट, अंडरलाइन करके पूछ ले कि बताओ ये वॉट क्या है, और पूछ ले आपसे कि ये वॉट है ये क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये प्रोनाउन है, तो यार ये जो वॉट है ना यहाँ पे, ये वास्तव में क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। व्हाट अ फूल ही इज, कितना मूर्ख है वो, कितना मूर्ख है वो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर व्हाट और हाउ सर एडवर्ब का काम करते हैं। ध्यान पूर्वक समझना, व्हाट तो यहां पर जो व्हाट आ रहा है ना, ये वास्तव में फूल वर्ड को क्या कर रहा है, क्योंकि आप देखो व्हाट का इस्तेमाल आप सीधा क्या कर सकते हो, व्हाट अ फूल, ये कर लिया आपने। व्हाट अ बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख है वो, व्हाट अ बिग फूल। इन दोनों वाक्यों के अंदर गौर से देखना, ये जो व्हाट आ रहा है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, समझ रहा है, और प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ मत सोचो, इतना सा सोचो, इन शब्दों को, इन सेंटेंसेस को एक आध बार ठंडे दिमाग से देख लेना, क्लियर हो जाएंगे। और चलते हैं आगे, आगे को समझने की कोशिश करते हैं। हाउ टॉल द मैन इज, कितना बड़ा है, ऊंचा है ये आदमी, कितना ऊंचा है, कमेंट की जा रही है। तो यहाँ हाउ जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, हाउ टॉल द मैन इज। या समझो इसको, तो ये हाउ क्या अंडरलाइन करके पूछेगा बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। और चलते हैं आगे, देखो हु द हेल, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, और इस सेंटेंस में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हु द हेल, ओके, और मैंने यहां पूछा आपसे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। हु द हेल इज डिस्टर्बिंग मी, कौन कमबख्त मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बोलते हो आप कभी लोग, कौन कमबख्त मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, हु द हेल इज डिस्टर्बिंग मी। और अब आपसे पूछ लूं कि बताओ जो हु द हेल है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आपको पहले देगा सर नाउन, फिर देगा एडजेक्टिव, फिर देगा एडवर्ब, कुछ भी दे सकता है, ये कोई सीक्वेंस थोड़ी है, या कुछ और दे दिया। अब क्योंकि हम कहेंगे सर आर्टिकल दे लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल दे नाउन के आगे आता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोहरा ही नहीं है। लेकिन मैं हेल को नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं द हेल, ये जो आपने एक स्पेसिफिक फ्रेज इस्तेमाल किया है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। यहाँ हेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, वो तो आर्टिकल दे आ रहा है तो हम कैसे नाउन है, लेकिन हु द हेल इज डिस्टर्बिंग मी, कौन कमबख्त मुझे, हाँ, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हु द हेल ड्रिंक। जो द हेल है ये वास्तव में एक किसका काम कर रहा है, मॉडिफायर एडवर्ब का काम कर रहा है। हु द हेल, इस हु नाम का जो प्रोनाउन है, आप जानते हो ये जो हु है ये वास्तव में प्रोनाउन है यहाँ पे, अरे संज्ञा की जगह पे जो काम में आ गया वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। हु इज वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कौन कर रहा है, तो जो इंतजार कर रहा है उसके लिए हमने हु लगा रखा है, तो प्रोनाउन हुआ। और ये जो कमेंट है द हेल, ये किसके लिए आया है,
हु के लिए आया है, इसलिए द हेल क्या है, इज एन एडवर्ब, क्या है, एक एडवर्ब है। और आगे चलो, देखिए ना, देखो यहां पे नो वे अहेड, ध्यान पूर्वक समझना, नो वे अहेड, आई सो नो वे अहेड, मुझे आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। वे एक नाउन है, इसके आगे क्या प्री मोडिफिकेशन में हमको एक डिटर्मिनर दिख रहा है, नो वे। अब मैं अंडरलाइन करके पूछूं कि इसका बताओ, ये जो नाउन है इसकी पोस्ट मॉडिफिकेशन के अंदर जो वर्ड आया है वो पूछ लिया जाए कि बताओ इस संज्ञा को, ये संज्ञा तो है वे, इसको मॉडिफाई करने वाला ये वर्ड जो पोस्ट मॉडिफिकेशन है, क्या ये एडवर्ब है या ये एडजेक्टिव है। यस, दो पे लेते हैं, तो क्या करोगे सर, नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड वैसे एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहां पर क्या है, ये एडवर्ब है। क्यों है, अरे इसलिए मेरे भाई क्योंकि नाउन की जगह बता रहा है। कहां रास्ता, वेयर, नो वे अहेड, आई सो नो वे अहेड, आगे मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। कहां नहीं दिखाई दिया, आगे, कहां, आगे, तो कहां का जो जवाब है एडवर्ब है वो, है ना, कमाल की बात। तो मैंने कहा नाउन को भी क्या कर रहा है। और देखो, रीड द सेंटेंस बिलो, रीड द सेंटेंस बिलो, तो सेंटेंस क्या है सर, एक नाउन है, आगे क्या है, डिटर्मिनर है, और कहां है सेंटेंस, बिलो, तो जो बिलो शब्द है ना, ये एक एडवर्ब है। यहां इसको प्रेपोजिशन के रूप में पूछा जा सकता है आपसे, अंडरलाइन के पूछ ले क्या ये प्रेपोजिशन है, नहीं है सर, ये क्या है, ये एडवर्ब है। ये इस सेंटेंस की लोकेशन को बता रहा है, कहां है सेंटेंस, बिलो, नीचे, ये पोस्ट मॉडिफिकेशन में आए। और चलते हैं, हु एल्स, और देखो एल्स शब्द, हु एल्स केम टू योर पार्टी, है ना। अब जो हु है इस वाक्य में, ये हु क्या है, एक प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह पे आ रखा है, तो ये तो क्या है, एक प्रोनाउन है। और मैंने कहा कि और कौन आया था पार्टी के अंदर, एक वर्ड ले लिया एल्स, और अंडरलाइन करके पूछ लिया बताओ ये वर्ड जो एल्स है सर ये क्या है, व्हाट इज दैट, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, तो सर ये एडवर्ब है। और किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है सर प्रोनाउन को। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यस, और देखते हैं सर, नीचे देखो, व्हाट एल्स डू यू लाइक टू ईट, और क्या खाना आपको पसंद है, और क्या। तो जो व्हाट इस जगह पे व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना, उस चीज के लिए आया जो आप खाते हो, तो ये क्या वास्तव में प्रोनाउन है यहां पे। यस, और जो एल्स शब्द आया और क्या, तो आपके प्रोनाउन के बारे में पूछ रहा है, और क्या, तो ये वास्तव में क्या है, ये एक एडवर्ब है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, दैट इज एन एडवर्ब, यानी प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब। ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक है जो आपके सामने आ रहे हैं। यस, जैसे देखो, डू यू वांट एनीथिंग एल्स, तो एनीथिंग क्या है, अभी मैंने बताया एनीथिंग, समथिंग वगैरह, ये क्या है, ये सब के सब इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और इस इनडेफिनिट प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड आ रखा है कौन सा, एल्स, तो सर ये एडवर्ब हो। कुछ बातें समझ में आई। तो मैंने देखो सिंपल से अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहे हैं, जरूरी है आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, उस लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जा सकते हैं और पूछे जाने चाहिए। यस, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन से तो यार इतना तो पता ही होना चाहिए। तो हमने देखा कुछ और, देखो देखते हैं। और यस, देखना 15-16 ये जो एग्जाम्पल है मेरे गजब के हैं, यहाँ पर बड़ा ये जो है ना, ये गजब का एग्जाम्पल है। और अब आपसे पूछ लूं कि माई होम जर्नी, ध्यान पूर्वक समझना, माई होम जर्नी, और अंडरलाइन कर लिया होम शब्द को, और पूछ लिया आपसे 4 ऑप्शन देके कि बताओ होम क्या है। क्या आप होम को एक नाउन मानेंगे, क्या होम को आप एक एडजेक्टिव मानेंगे, क्या होम को आप यहां पे एक एडवर्ब मानेंगे, ठीक है, क्या होम यहाँ पे एडवर्ब है, या होम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लगा दिया कि क्या ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो बिल्कुल हो नहीं सकता, नाउन की जगह तो आ नहीं रहा है, इसको तो काट देते हैं।
अब होम, आपको सर वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हो, आपको लगता है होम एक स्थान है, नाउन हो गया, कुछ तो इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और अपना आंसर ये लगाएंगे और अपनी नौकरी को स्वाहा करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत है आपका। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये जो जर्नी है ये एक नाउन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने, जर्नी एक नाउन है और नाउन की मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए वो इसको टिक लगाएंगे, उनकी नौकरी भी स्वाहा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कॉन्सेप्ट फिर आप समझ नहीं पाए, क्योंकि यहां जो वर्ड है वो इस जर्नी को बता रहा, जर्नी कहां की, किस और। तो देखो यहां पे मैंने सिंपल करके लिखा जर्नी टू माई होम, जर्नी टू माई होम, ये स्थान बता रहा जर्नी का, तो सर ये प्लेस बता रहा कहां की, मेरे स्थान की, तो सर ये एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता, दैट इज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है। आई बात समझ, तो इसलिए कह रहा हूं समझने की कोशिश करो आप। यस, और देखो आगे चलो, द अबव फोटो इज माइन, आपने क्या बोला, द अबव फोटो इज माइन, तो देखो फोटो ये क्या है सर, फोटो आना एक नाउन है, अबव सर अब हम समझेंगे ये क्या है, क्यों लिख लेते हैं इसको यार, दी, ये तो द तो क्या हो गया, दी अबव फोटो, ऊपर जो फोटो है वो मेरी है, अंडरलाइन करके पूछेगा आपसे कि बताओ ये क्या है, और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा प्रेपोजिशन, तो आपको बिल्कुल प्रेपोजिशन का ऑप्शन मिलेगा, क्या ये प्रेपोजिशन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, या कह देंगे क्या ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन तो नहीं है। कंफ्यूजन इसी में रहेगा, कई लोग इसको बोलेंगे अबाउट डाउन ये प्रेपोजिशन होते हैं, इसको लगाएंगे, नहीं सर गलत है, नाउन है यहाँ पे, नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो अबाउट शब्द है ना, ये आपके नाउन की लोकेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, नाउन की लोकेशन बता रहा है। एडजेक्टिव का फंक्शन अलग होता है सर, वो डिस्क्राइब करता है नाउन को, नाउन का रंग रूप साइज वगैरह बताता है, प्लेस नहीं बताता नाउन का। तो इसको समझने की कोशिश करो, ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पर ये वास्तव में एडवर्ब है। इसी प्रकार 16 पे देखो, द अपस्टेयर्स नेबर्स, यानी कि ऊपर रहने वाले नेबर्स, कहां, ये अपस्टेयर्स वर्ड आया है, ये वास्तव में नेबर्स के लिए आया है, ये वास्तव में द नेबर अपस्टेयर्स, ये क्या है, पोस्ट मॉडिफिकेशन में आ रहा है, लेकिन यहां पर ये प्री मॉडिफिकेशन में भी क्या आ रहा है, एडवर्ब आता है। ध्यान रखना, मैं फिर कह दूं बच्चों, नाउन को मॉडिफाई करने वाली चीजें जो होती है वो वास्तव में क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक एडवर्ब से ही है। दिमाग चकराया तो इस वीडियो को पॉज करो, किचन में जाओ, फाकी मारो, ठंडा पानी डालो चेहरे के ऊपर, फिर रिवाइज करो, सर आना चाहिए। यस, ध्यान रखना, देखो सिंपल सिंपल चीजें सबको समझ में आती है यार, 80% काम तो सब लोग समान ही करते हैं, 20% काम ही होता है जो थोड़ा सा डिफर करता है ना। और समझिए, देखो जरा, द देन प्रेसिडेंट, यस, अब देखो द देन, अब हमने द के बाद में देन लगाया और प्रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल किया, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये देन क्या है, क्या ये देन एडजेक्टिव है, क्या ये देन एडवर्ब है, क्या ये देन नाउन है, या ये देन क्या है, मान लीजिए आपने कह दिया कि क्या ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन तो नहीं है ये तो, हाँ यस, सवाल क्या है, प्रेसिडेंट एक नाउन है सर, नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां गलत है सर, क्योंकि ये नाउन का समय बता रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर रहा नाउन को ये। यस, इसलिए आंसर क्या है, एडवर्ब, कब के प्रेसिडेंट, द देन, तत्कालीन, द देन का मतलब क्या हो, तत्कालीन, उस समय के, तो सर समय से सूचित कर रहा है तो, इसलिए ये क्या है, इसलिए क्या है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, सर इसलिए क्या है, ये एडवर्ब है। और आगे देखिए, इन आफ्टर ईयर्स, बाद के सालों में, इन आफ्टर ईयर्स, कब के साल, बाद के साल, तो जो ईयर्स वर्ड है वास्तव में क्या है, नाउन है, और कब के, बाद के, यस, ये बाद का जो शब्द है इन आफ्टर ईयर्स, सर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये इस बात को आप समझे, ये तो क्या प्रेपोजिशन है, इन तो प्रेपोजिशन है यहाँ पे,
जो आफ्टर शब्द है ना, बस ये है एडवर्ब जो मॉडिफाई कर रहा है किसको, ईयर्स को। क्या समझ में आया आपको? ये चीज समझने की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। यस। अब इसके बाद में अब हमने क्या क्या किसको मॉडिफाई किया, बस 2 मिनट की 5 मिनट की क्लास और दूंगा, ध्यान से इस डेफिनेशन समझेंगे। हमने पहले देखा नाउन, सर एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर जाएगा, एडजेक्टिव को कर जाएगा, कंजंक्शन को कर जाएगा, प्रेपोजिशन को कर जाएगा, और नाउन और प्रोनाउन को भी कर। यस। फाइनली कॉमेंट ऑन द होल सेंटेंस, इसको समझना, क्योंकि डिसजंक्ट का जन्म यहीं से होता है ना। आपका टॉपिक कौन सा मैंने कहा था, अजंक्ट, डिसजंक्ट, कंजंक्ट। तो आपके पास में देखो, ऑनेस्टली आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मैंने कहा कि यार ईमानदारी से कहूं तो आपके कार्य से संतुष्ट। तो जो ऑनेस्टली शब्द आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किस चीज के लिए मैंने ऑनेस्टली लगाया। तो आपने कहा कि सर ये जो पूरा जो सेंटेंस बोला ना मैंने, इस पूरे सेंटेंस के ऊपर अपना व्यू पॉइंट दिया है मैंने, इस पूरे सेंटेंस पे कमेंट किए मैंने, ऑन द होल सेंटेंस आई मेक द कमेंट। तो जो ऑनेस्टली शब्द है ये वास्तव में क्या है, एडवर्ब है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है, द होल क्लोज, पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई। जैसे मैंने कैंडिडली यू मेड माय डे, अरे यार कैंडिड, स्पष्ट रूप से कहूं तो तूने दिन बना दिया मेरा। हो सकता है एक क्लास आपका दिन बना दे, क्या पता भाई, नहीं तो तुम डिसलाइक भी कर दो यार, क्या दिक्कत। तो कैंडिडली यू मेड माय डे, लेकिन मैं तो पढ़ा के बड़ा खुश हुआ क्लास को यार, यू मेड माय डे कैंडिडली। कैंडिडली वर्ड क्या है, तो कमेंट है इस पूरे सेंटेंस। आगे देखिए, फ्रैंकली वी आर बोर्ड नाउ, और सर सही ईमानदारी से कहूँ फ्रैंकली हम बोर हो चुके हैं। तो ये जो वो क्या है, आर बोर्ड, जो सेंटेंस है इसको कमेंट कर रहा है इसके। अनफॉर्चुनेटली वी वॉन द मैच, सौभाग्य से हम मैच जीत। तो ये जो फॉर्चुनेटली है ये कमेंट कर रहा है ना, व्यू पॉइंट दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली सी मैट विद एन एक्सीडेंट, दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो शब्द सेंटेंस पे कमेंट करके काम में आ रहे हैं ना, ये आप समझना, इन्हीं 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 सेंटेंस को, इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं डिसजंक्ट। ये एडवर्ब है, एडवर्ब ही है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, पर कमेंट कर रहे हैं एक्चुअली। और ऐसे कमेंट करने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उसी को कहते हैं डिसजंक्ट। आगे सीखें। तो आइए बच्चों, क्या सीखा हमने, हमने क्या क्या सीखा, फटाफट फटाफट एक बार रिवीजन ले लेते हैं 2 मिनट का। हमने क्या सीखा, एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर जाए, यस, और जो कंजंक्शन को मॉडिफाई कर जाए, जो प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सर, जो नाउन और प्रोनाउन को, हर एडवर्ब नहीं लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्या कर जाते हैं, मॉडिफाई कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट जगह आपके लिए। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि किसी कमेंट कर जाए पूरी सेंटेंस को, तो दीज आर सेड टू बी एडवर्ब्स, इनको एडवर्ब्स कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्लास में आज की जो क्लास है उसमें डेफिनेट थोड़ा सीखने की कोशिश करें। और मैंने आपको यही बताया कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, अंडरलाइन करके यही पूछता है, बताइए व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, या अंडरलाइंड वर्ड, इस अंडरलाइंड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। नाउन में, प्रोनाउन में इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है, बट व्हेन इट कम्स टू एडवर्ब इट इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। लेकिन सर मेरी क्लास देखने के बाद में विश्वास करता हूं कि आपका कंफ्यूजन कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, कम हुआ होगा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, जितने भी आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें। यस। और कोई सुझाव आपका रहे तो प्लीज़, है ना, आई एम ओपन फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ नाइस डे।